बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में मज़े मज़े के फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं। और जनाब आज सुबह नाश्ते के बाद हम लोग बना रहे थे ग्रेप फ्रूट का जूस, जो कि बहुत यमी था। और मज़े की बात है, बिल्कुल रेड ग्रेप फ्रूट निकले थे और ये मुझे बहुत पसंद है। वरना अक्सर हम लेते हैं ना, वो ग्रीन ग्रीन होते हैं, मगर ये रेड थे तो मुझे बहुत पसंद आए। और मैंने कहा चलें आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, 2-3 रेसिपी ग्रेप फ्रूट की मौजूद है। आज मैं सिर्फ आपके साथ ऐसे ही शेयर करूँगी। और एक बहुत मज़े की बात, अक्सर हम यूट्यूबर्स हैं, हम सब के सब यही बात कर रहे होते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए, ख़ास तौर पे न्यू यूट्यूबर्स को। तो वो कैसे हो सकता है? मुझे वाकया में पढ़ने लगी तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि देखिए हमें हर लिहाज से समझाया जाता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इस बात को कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते। ये बात हमें ज़िंदगी में भी काम आती है, मिलकर काम करना। जब मैं जल्दी बोलने लगती हूँ, पता नहीं क्यों आवाज़ ऊपर नीचे हो जाती है। तो जनाब, मिलकर काम करना। शहद की तैयारी एक बेहद मेहनत तलब काम है। बहुत सी मक्खियाँ लगातार रात दिन काम करती हैं, तब वो चीज़ वजूद में आती है जिसको शहद कहा जाता है। इसकी वजह यह भी है कि किसी एक फूल में इसकी मिकदार बहुत थोड़ी है। बेशुमार फूलों का रस जमा किया जाता है, जैसे कि अब इसका रस जमा किया गया है ग्रेप फ्रूट का। इतने बड़े बड़े 2 ग्रेप फ्रूट थे और उसके अंदर एक जार बना, जो कि आधा मैंने लिया, आधा बच्चों को दिया, क्योंकि ज़रा थोड़ा सा हल्का सा तुर्श था, ज़्यादा नहीं। और ये हो गया हमारे लंच का टाइम। और लंच में आज हमने बनाया है दाल चावल, क्योंकि मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है, उसकी वजह से हमें बनाने पड़ते हैं दाल चावल। बल्कि उसी ने ही बनाए हैं, मेरी जो सबसे छोटे वाली बेटी है। आज का लंच उसने बनाया क्योंकि उसे छुट्टी थी, कल उसका स्कूल होगा। तो आज उसने हमारे लिए लंच बनाया था दाल चावल का। सारा काम वो खुद करती है और कही थी मेरी दिखाएं, दाल का कलर बहुत प्यारा आया है, आप ज़रूर सबको दिखाइएगा। मैंने कहा चलें जी ठीक है, आप कह रही हैं तो आपके ऑर्डर पे हुक्म कर चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये हो रहा है हमारा यम्मी सा लंच। और ये सब के सब हम सब की रूटीन है कि हम लोग लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हमेशा इकट्ठे बैठ कर करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, गपशप भी करते हैं और मज़ा आता है। वो एक किस्म की आदत हो जाती है ना, मिलकर काम करना। ये भी एक मिलकर काम करें। अब एक बेटी ने, अब छोटी ने आज लंच बना लिया, फिर चाय बन जाएगी, नमाज होगी, कुरान होगा, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक है। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, बाबरकत दिन है। और दुआएं मांगें, दुआएं करें, सबको दुआओं में याद करें। और ये नमाज़ पढ़ रही थी, मैं नमाज़ पढ़ते ही मेरी बेटी जो है मेरे लिए लेकर आ गई चाय, क्योंकि आज लंच जल्दी मेरी बेटी ने बना लिया था। सरताज मेरे जैसे ही नमाज़ पढ़ के आए तो हम लोगों ने लंच कर लिया, और उसके बाद फिर मैं नमाज़ और कुरान पढ़ के आराम से फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। और ये जब चाय बन के आई थी, मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। अल्लाह ताला सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज का मेरा एक दिन बड़ा पुरसकून सा गुजर गया, रेस्ट के अंदर कोई काम किए बगैर, पुरसकून दिन, मज़े का दिन। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसी रूटीन है कि कोई काम ना भी करें तो भी ऐसे लगता है बहुत से काम कर लिया। वही काम मिल के काम करना, क्योंकि सब मिल के काम करते हैं ना, तो हमें मिल के काम करना चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे असल चीज़ जो शेयर कर रही थी वो मैं आपको बातों बातों में भूल गई। वो हाँ, आज हम लोग मेट्रो भी आए थे, अभी अभी घर आई हूँ, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा आज मेरा व्लॉग भी लेट हो गया क्योंकि पहले व्लॉग एडिट करना, डबिंग करना, उसके बाद फिर नेट की मिन्नतें करना कि खैरियत से पहुँच जाए। तो शहद की तैयारी, सारी मक्खियाँ मिल जाती हैं शहद की। और ये मक्खियाँ जब फूलों से रस जमा करती हैं, अगर एक मक्खी अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा भी लगा देना तो भी वो शहद को नहीं उतना जमा कर सकती जितना कि सारी मक्खियाँ मिलकर बनाती हैं। 1.5 किलो शहद तैयार करने के लिए शहद की मक्खियों को मजबूरी तौर पर बाज़ औक़ात 3 लाख मील का सफ़र तय करना पड़ता है। मुशाहिदा बताता है एक मक्खी की उम्र चंद महीने से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए कोई एक मक्खी तनहा 1 पाउंड शहद भी तैयार नहीं कर सकती, चाहे वो अपनी उम्र का हर लम्हा फूलों का रस जमा करने में लगा दे। देखा, एक मक्खी कभी भी कोई काम नहीं कर सकती। इस तरह से इंसान भी ऐसे हैं अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी काम हो। आज अगर मैं ये सब अकेले कर रही होती तो मैं भी ना कर सकती, मेरी भी पूरी एक टीम है जिसे लेके मुझे ये काम करना पड़ता है, और टीम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इस मुश्किल का हल शहद की मक्खियों ने इज्तिमाई कोशिश में तलाश किया, यानी एक काम एक मक्खी नहीं कर सकी तो इसने लाखों मक्खियों को मिलकर अंजाम देती हैं। जो काम एक के नामुमकिन है, वो अगर सब मिल जाते हैं
लाखों मक्खियाँ मिल जाती तो वो काम यूँ चुटकियों में हो जाता है। ये कुदरत का सबक है। अल्लाह ताला के लिए मुमकिन था कि शहद के बड़े बड़े ज़ख़ीरे ज़मीन पर रख दे, जिस तरह पेट्रोल, पानी के ज़ख़ीरे बहुत बड़ी मिकदार में जगह जगह ज़मीन पर मौजूद हैं, मगर शहद की तैयारी को अल्लाह ने एक बेहद पेचीदा निज़ाम से वाबस्ता कर दिया। हैरत अंगेज़ निज़ाम के अंदर इंसान के लिए बेशुमार सबक है। इनमें से एक सबक वो है जिसका ऊपर जिक्र हुआ, मिलकर काम करना। ये जिक्र है। इंसान ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे हैं जिनको हर आदमी कम वक्त में अपनी ज़ाती कोशिश से अंजाम दे सकता है, मगर कुछ काम ऐसे हैं जैसे शहद का काम है, इस तरह से कुछ काम ऐसे हैं जिनको एक तन्हा शख्स अंजाम नहीं दे सकता। आप एक घर अपना तन्हा नहीं चला सकते, टीम के साथ चलते हैं। आपकी बीवी, आपके बच्चे, सारे घर वाले मिल के आपका साथ देते हैं, तब वो आप काम अंजाम देते हैं। आप अकेले वो काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर आप वो काम अकेले करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जद्दोजहद, बहुत दिक्कत, और फिर भी वो काम उतना साफ़ सुथरा और इतना अच्छा नहीं हो सकेगा जब आपकी पूरी एक टीम नहीं मिलेगी। हमेशा टीम को लेकर चलें, और टीम को लेकर चलने में सबसे ज़्यादा एक काम है जो बहुत मुश्किल है, और वो काम है सब्र। क्योंकि बहुत से लोगों की बातें हमें नागवार गुजरती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर हमें सब्र करना पड़ता है और कुर्बानी भी देनी पड़ती है, और सबसे बड़ी कुर्बानी कीमत सब्र है। हर फर्द के अंदर एक बाग़ियाना जज्बात को कुचलता है सब्र, और उछलते हैं बाग़ियाना कि हम ये भी काम कर लें, ये ऐसे क्यों कह रहा है, मैं ऐसे कह रहा हूँ तो इसे ऐसे कहना चाहिए। नहीं, हमें मिलके काम करें, हमें एक दूसरे का साथ देना है मिलके। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे मिलके, तो फिर देखें आप ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरती है और आपके काम कितने अच्छे हो जाते हैं। मिलके काम करना बरकत, मिलके काम करने में जितनी बरकत है वो आप सोच नहीं सकते। और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें तो पता है इस चीज़ का। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और ये सब कुछ कैसे बन रहे हैं, मिलके काम करने से बन रहे हैं। फैक्ट्रीज़ हैं, इतने बड़े बड़े घर बन रहे हैं, आर्किटेक्चर हैं, सब कुछ हैं। क्या वो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन्होंने क्यों बनाई हुई हैं? एक इंसान इंजीनियर बन गया, वो चाहता यार मैं तो इंजीनियर बन चुका हूँ, मैं ये नक्शे बनाऊँगा, मैं ये करूँगा और घर तैयार हो जाएगा। नहीं, वो एक नक्शा बनाएगा, फिर वो, बल्कि एक इंसान ज़मीन लेता है, यूँ कहा जाए, घर बनाने के लिए एक इंसान ज़मीन लेगा, उसे फिर नक्शा बनाने के लिए एक और आदमी के पास जाएगा, वो नक्शा बना के देगा, फिर वो नक्शा लेकर एक और ठेकेदार के पास जाएगा, वो उसे चेक करेगा, वो सामान बताएगा, फिर वो एक और के पास जाएगा, ठेकेदार फिर बहुत से मजदूर इकट्ठे करेगा, उसके बाद फिर वो काम शुरू करेगा और फिर जाके आपको एक घर मिलेगा। ये तो हर किसी को पता है, छोटी सी मिसाल है, उन्होंने इसीलिए शहद की मिसाल हमें दी गई है। ये तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह देखें। घर भी ऐसे, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया है, इस तरह से कोई मदरसा है, कुछ है, वो भी अकेले नहीं चल सकता। आपको एक आपका ऑनर बनता है, या एक बड़ी बाजी होती हैं, वो लेके बच्चों को पढ़ाती हैं, या मुख्तलिफ किस्म की डोनेशन लेनी होती है, कुछ करना होता है, सब इकट्ठे होते हैं, मिल के बैठते हैं, क्योंकि अकेली तो वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, घर में वो मदरसा खोल के बैठ गई है, अपना बिहेव भी हमें सही करना पड़ता है हर काम के अंदर, और फिर हमें यानी कि सब्र के साथ हर किसी की बात बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई आएगा, क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। जैसे कि हमारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे हैं, मिलकर चलते हैं, बस ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है और हमें लेके ज़िंदगी को ऐसे चलना है, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, मिलकर काम करना है अपनी ज़िंदगी में, सबको एक ख़ास अहमियत देनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। और हर चीज़ की एंड कहाँ पे निकलता है? सब्र और रिस्पेक्ट पे। हमें हर जगह से एक ही बात सबक मिलती है। आप कोई बुक पढ़ लें, आप किसी बड़े बंदे से मिल लें, किसी आलिम फाजिल से मिल रहे हैं, किसी से ही मिल लेना, एंड में आपको एक ही चीज़ मिलती है, वो है सब्र, रिस्पेक्ट, जिसके ऊपर आपको अमल करना होता है। ज़िंदगी के अंदर हमें सबसे ज़्यादा सबक इसी बात का मिलता है, और हमें अमल करना है इस बात पे। और हमने अपने आप को, पहले कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ देखते हैं, तो पहले हम क्यों ना उस पर खुद अमल करें, बाद में हम किसी दूसरे को कहें, और बल्कि क्यों ना ज़्यादा मज़ा आए, कोई हमें देख के उस पर अमल करना सीखे। और ये चीज़ें वाकई ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। और सब्र लम्हा लम्हा करना पड़ता है, लोगों की बातों पे, लोगों की चीज़ों पे। कुछ लोगों की आप जितनी भी रिस्पेक्ट कर लो, छोटे होते हैं, जो कुछ होते हैं, कभी कोई बात आप किसी भी वे में कर रहे हो, वो आगे से आपको ऐसा मज़े का जवाब देते हैं, आप सोचते हैं यार मैंने से इस तरह से तो बात नहीं की,
मगर हो जाता है, मगर फिर सब्र। और जब आप सब्र और टीम वर्क के साथ चलते हैं, एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमती है। हमारे जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी वक्त देखा, ये नहीं कि आते ही वो बहुत बड़े यूट्यूबर्स बन गए हैं। हाँ, व्यूज़ भी करवाते हैं कुछ लोग, मगर होते भी हैं सबके, है ना, सबकी एक अच्छी व्यूअरशिप है, अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं और सब उन्हें देखते हैं, खुश होकर देखते हैं, पसंद करते हैं उन्हें। तो जाहिर सी बात है, मेहनत और सब्र कोई आते ही तो सब कुछ नहीं मिल जाता ना आपको। हम लोग डेली वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हैं, हम लोग क्यों जो कर देखते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, मज़ा आता है। क्योंकि मैं देखती थी सबके व्लॉग्स, तो मुझे लगता था कि मैं भी थोड़ी सी ये कोशिश कर सकती हूँ, मुझे भी लोग पसंद करते हैं, तो मैं क्यों ना ये बात करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है और आहिस्ता एक दिन बहुत आगे भी निकल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों का साथ रहा, सब बहुत अच्छे लोग हैं, यकीन करें, मैं जिसके पास भी जाती हूँ सब बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त देते हैं, बहुत खुशी होती है। अच्छी व्यूअरशिप है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों से वास्ता है, फ्रेंड्स भी अच्छे हैं और जिससे जिससे अब तक मुलाकात हुई है वो सब लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, ब्लेसिंग है एक बहुत बड़ी, कि अब तक बहुत अच्छे लोग मिले हैं दुनिया में। और मैं एक बच्ची से बात मिली तो बात हो रही थी मैंने कहा यहाँ पे ना सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्कूल की बात हो रही थी, मिल रहे थे, तो ऊपर से मुझे कहती है कि पता है आप भी अच्छी हैं तो सब अच्छे हैं, इसलिए आप सबको अच्छा समझ रही हैं, आप सबसे अच्छी बात कर रही हैं। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि देखिए छोटी सी बच्ची और मुझे कितनी अच्छा जवाब दिया उसने कि हाँ आप अच्छा बिहेव दे रही हैं, आप अच्छी बात कर रही हैं तो वो आपसे अच्छे हैं। आप आज उनसे थोड़ी रूड होंगी, थोड़ी वो होंगी, तो वो थोड़े से आगे से आपसे वो हो जाएंगे। मैंने कहा बात तो भाई इसने बिल्कुल पते की है। और मुझे जब मैंने ये पढ़ा ना, मिल के काम करना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, दिल चाहा मैं आपसे पूरा जाके शेयर करूं। और फिर मैंने आपसे शेयर किया और आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ये टॉपिक आज का, मिल के काम करना। और इसके अंदर एंड में वही चीज़ निकली, सब्र। क्या बात है सीरियसली। और अच्छा भी लग रहा था ये सब कुछ। और ये मैं आपसे बाहर का मेट्रो का व्यू भी शेयर कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये बाहर का व्यू मेट्रो का, बहुत खूबसूरत लग रहा था। शाम का टाइम था, जब हम वापस आ रहे थे तब हमने किया था। और देखिए कितनी ये तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम है, क्योंकि सर्दियाँ फुल अंधेरा हो जाता है इस टाइम, मगर लग ऐसे रहा था कि जैसे अभी दिन हो। और एक ना अजीब सी ना रोशनी देख के और खुशहाली देख के ना दिल को सुकून सा मिलता है। इतनी टेंशन, इतनी नेगेटिव बातें सुन सुन के इंसान अपने आप को रिलैक्स ऐसे ही करता है और मुश्किल वक्त से निकलता है मिलके। वो भी एक टीम है, अब हम जैसे सारे के सारे इकट्ठे हैं तो मिलके काम कर रहे हैं ना, टीम है हमारी। अगर टीम साथ ना देती तो हम इतने तरक्की करते बिल्कुल नहीं। और एक और मज़े की बात,